सरकारी कंपनियों को लेकर कांग्रेस की आलोचनाओं को वित्त मंत्री ने बेबुनियाद और झूठा करार दिया है। अपने एक्स पोस्ट पर वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पीएसयू का रिकॉर्ड ग्रोथ रही है। वित्त मंत्री ने अपने पोस्ट में और क्या कुछ लिखा है, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, पहले ये बताएं कि वित्त मंत्री ने कांग्रेस की आलोचनाओं और मोदी सरकार के दौरान पीएसयू की नीतियों पर क्या कुछ लिखा है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से और कई बार राहुल गांधी की तरफ से मोदी सरकार की ये कहकर आलोचना की गई कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी कंपनियों की हालत काफी कमजोर हुई है, सरकारी कंपनियों को बेचा गया है। और इन सभी आरोपों का आज जवाब दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। एक्स पोस्ट पर एक लंबी डिटेल देते हुए उन्होंने इन सारे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है, झूठा करार दिया है। और इसके लिए निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने कई सारे तथ्य पेश किए। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में दरअसल सरकारी कंपनियों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन मोदी की सरकार में सरकार की रणनीति की वजह से इन कंपनियों की हालत काफी ज्यादा मजबूत हुई है। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि बैंकिंग सेक्टर पहले जहां संकट के दौर पर था, वहां पे ग्रॉस एनपीए पूरे दशक के निचले स्तर पर पहुंच गया है, 3.2% पर आ गया है। सभी सरकारी कंपनियों, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी सीपीएसई का कुल पेड अप कैपिटल देखें तो 2014 से लेकर अब तक 155% बढ़ा है। कुल ग्रॉस रेवेन्यू में 84% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 साल में जो सभी 81 लिस्टेड सरकारी कंपनियां हैं, उनका मार्केट कैप 225% से भी ज्यादा बढ़ा है। अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो जो लिस्टेड है उनका मार्केट कैप 195% से भी ज्यादा बढ़ा है। और आगे वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ कंपनियों का जब जिक्र किया जाता है तो इसमें एचएएल को देखा जाए। सरकार के आत्मनिर्भर बनने की रणनीति के तहत एचएएल की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत हुई है। रिकॉर्ड ऑर्डर बुक जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। इसी तरह से विनिवेश जिन कंपनियों का किया गया, चाहे एयर इंडिया हो या फिर नीलांचल इस्पात हो, इन सब जगहों पे खासतौर से लोगों को रोजगार गए नहीं और ज्यादा रोजगार के मौके पैदा हुए। कंपनियां कमजोर नहीं हुई, बल्कि विनिवेश के बाद कंपनियां और मजबूत हुई हैं। तो एक तरीके से इन सारे तर्क के सहारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बताने की कोशिश की है कि सरकारी कंपनियों को लेकर मोदी सरकार की आलोचनाएं बिल्कुल बेबुनियाद है और दरअसल मोदी सरकार के कार्यकाल में सरकारी कंपनियां ज्यादा बेहतर हुई हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरे अपडेट के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज भी बाजार में गिरावट हावी रही। शुरुआती गिरावट के बाद निचले स्तर से हल्की रिकवरी रही, मगर बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 45 अंक गिरकर 73,466 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बिना बदलाव के 22,000